गुरु नानक देव जी की हरिद्वार की साखी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि मानव इतिहास में तर्क यानी लॉजिक और अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत संगम है। इस साखी को विस्तृत रूप में समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक ढांचे और गुरु साहब की विशाल सोच को गहराई से देखना होगा। गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी यानी धार्मिक यात्रा के दौरान भाई मर्दाना जी के साथ हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां उस समय बैसाखी का मेला लगा हुआ था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। नानक जी ने देखा कि लोग नदी में खड़े होकर अपने दोनों हाथों में जल लेकर पूर्व यानी उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके जल चढ़ाए जा रहे थे। लोग मंत्र पढ़ रहे थे और उनका विश्वास था कि ये जल उनके उन पूर्वजों यानी पितरों तक पहुंचेगा जो परलोक में हैं। गुरु नानक देव जी ने देखा कि लोग अंधविश्वास और लकीर के फकीर बने हुए हैं। उन्होंने लोगों को सीधा उपदेश देने की जगह एक ऐसी लीला रची जिससे लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। नानक जी ने गंगा में प्रवेश किया और उन्होंने अपना मुंह पश्चिम यानी वेस्ट दिशा की तरफ कर लिया। उन्होंने बड़े वेग के साथ अपने हाथों से जल पश्चिम की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। वहां खड़े पंडित और श्रद्धालु हैरान रह गए। उनके लिए ये एक पाप या मूर्खता थी, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जल पूर्व में सूर्य को दिया जाता है। एक पंडित ने गुस्से में पूछा, ऐ मुसाफिर, तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि जल पूर्व की तरफ दिया जाता है? तू पश्चिम में जल क्यों फेंक रहा है? नानक जी ने बड़ी शांति से पूछा, आप लोग पूर्व में जल क्यों दे रहे हैं? पंडित ने गर्व से कहा, हम ये जल अपने पितरों यानी एंसेस्टर्स को दे रहे हैं ताकि उनकी प्यास बुझे और उन्हें स्वर्ग में तृप्ति मिले। नानक जी ने पूछा, आपके पितर यहाँ से कितनी दूर हैं? पंडित बोला, वो करोड़ों मील दूर परलोक में हैं। ये सुनकर नानक जी और भी तेजी से पश्चिम की तरफ जल फेंकने लगे। उन्होंने कहा, फिर तो मुझे और जोर से पानी फेंकना चाहिए ताकि ये मेरे खेतन तक पहुंच सके। लोगों ने हंसकर पूछा, आपके खेत कहाँ हैं और इतनी दूर पानी कैसे जाएगा? नानक जी ने उत्तर दिया, मेरे खेत करतारपुर पंजाब में हैं, जो यहाँ से लगभग 200-300 मील दूर हैं। लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐ भोले पुरुष, तेरा पानी यहाँ से कुछ 100 मील दूर पंजाब कैसे जाएगा? ये तो यही नदी में गिर रहा है। गुरु नानक देव जी ने तब वो बात कही जिसने सबकी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, अगर मेरा भेजा हुआ पानी जो इसी धरती पर 300 मील दूर मेरे खेतन तक नहीं पहुंच सकता, तो आपका दिया हुआ पानी करोड़ों मील दूर दूसरे लोक में बैठे आपके पूर्वजों तक कैसे पहुंच सकता है? वहां सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि गुरु साहब किसी ढंग या परंपरा का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें अंधविश्वास से निकलकर विवेक यानी रीजनिंग की तरफ ले जा रहे हैं। ये साखी सिर्फ पानी फेंकने की कहानी नहीं है, इसमें गुरु साहब ने 3 बड़े सत्य समझाए। लोग धर्म को सिर्फ शारीरिक क्रियाओं तक सीमित कर देते हैं। गुरु जी ने सिखाया कि ईश्वर या श्रद्धा किसी विशेष दिशा या शारीरिक ढंग की मोहताज नहीं, मन की सच्चाई असली धर्म है। गुरु जी ने बताया कि जो चीज़ तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, उस पर आंख मूंद कर विश्वास करना मूर्खता है। उन्होंने मनस की जात सभे एक ही पहचान बो का संदेश दिया कि सब इंसान बराबर हैं और ईश्वर हर दिशा में मौजूद है। जब नानक जी ने पश्चिम की तरफ पानी दिया तो उन्होंने डुअलिटी यानी द्वैत को खत्म किया। उन्होंने बताया कि अगर ईश्वर पूर्व में है तो वो पश्चिम में भी है, उसका कोई एक घर नहीं है। हरिद्वार की इस घटना के बाद वहां के कई विद्वान पंडित गुरु साहब के चरणों में गिर पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि वो सदियों से ऐसे क्रियाकांड कर रहे थे जिनका कोई अर्थ नहीं था। गुरु जी ने उन्हें नाम सिमरन और सेवा का मार्ग दिखाया। आज भी हरिद्वार में जहां गुरु साहब ने ये कौतुक किया था, वहां गुरुद्वारा नानक पियाओ और उनकी स्मृति में स्थल बने हुए हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि धर्म डर या अंधविश्वास का नाम नहीं, बल्कि जागरूकता का नाम है। हमेशा अपने कर्मों में विवेक और समझ का उपयोग करें, दिखावे की जगह मन की शुद्धि पर ध्यान दें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।